हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनकी साधनाएँ उनके लिए काम नहीं कर रही है, या फिर सेकंड लेवल, थर्ड लेवल की रेकी तो उन्होंने सीख ली है, पर रेकी उनके लिए काम नहीं कर रही है। इस वीडियो का टॉपिक, पिछले 1 हफ्ते में मुझे इतने कॉल्स और मैसेजेस आए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनका सेकंड लेवल, थर्ड लेवल की रेकी हुई है, बट उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो कई कारण होते हैं, लेकिन आपको एक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं आपको 2 स्टोरी सुनाऊँगी, 2 कहानियाँ। उसी में आपका कारण आपको मिल जाएगा। हमारा भारतवर्ष, कहते हैं ना कि सारी विद्याएँ, जितनी भी सिद्धियाँ, जितनी भी आध्यात्मिक विद्याएँ निकली हैं, सब भारत के संतों ने ही निकाली है। तो एक संत हुआ करते थे महात्मा, जिनको हम योगी गोरखनाथ के नाम से जानते हैं। शायद आपने नाम सुना होगा उनका। तो एक बार उनका एक शिष्य उनके पास जाता है और बहुत दुखी था। उसने पूछा कि गुरुजी, इतनी साधनाएं करता हूँ लेकिन उसका फल मुझे नहीं मिलता, क्या भगवान मुझसे रूठ गए हैं? संत गोरखनाथ जी हंसे। उन्होंने कहा, पता है, आज सुबह मैं बगीचे में था और वहाँ कुछ बच्चे थे, तो उसमें से एक को बहुत जोर की प्यास लगी और पानी पीने के लिए वो पास में उसने देखा कि एक कुआं है और कुएं के पास बाल्टी रस्सी भी रखी हुई है। वो जाता है, देखता है कि कुआं बहुत गहरा है, लेकिन उसकी प्यास इतनी तेज थी कि उसने बाल्टी कुएं में डाला और पानी खींचना शुरू किया। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि कुआं गहरा था, लेकिन फिर भी उसने आखिरी तक बाल्टी खींचकर बाहर निकाली। और जब वो बाहर निकालता है तो देखता है बाल्टी में पानी ही नहीं था। उसके सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं और वो पूछते हैं, पता है कि बाल्टी में पानी क्यों नहीं था? शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? उन्होंने कहा, क्योंकि उस बाल्टी को जब पास से देखा गया तो उसमें छेद ही छेद थे। तो बाल्टी कुएं में पानी तक पहुंची, उसमें पानी भी भरा, लेकिन जब वो खींच रहा था, बकेट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तो सारा पानी उसमें से बाहर निकल गया। ऊपर आने तक वो बाल्टी पूरी तरीके से खाली हो गई। तो सेम यही होता है किसी साधक के साथ। जब हम कोई साधना करते हैं, साधना का अर्थ होता है कि आप आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर। वो एफर्ट आप किसी भी जरिए से लेते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं या रेकी करते हैं। जब आप कोई भी साधना करते हैं, चाहे मंत्र जाप हो गया, हरिनाम हो गया, रेकी हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो आप आध्यात्मिक ऊर्जा को कॉन्शियसली अपने अंदर ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा को अपने तरीके से क्रिएटिव रूप से उसको यूज करना होता है। यही रीजन होता है साधनाओं का। लेकिन उन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी हमारे अंदर कमियां हैं। जो भी हम नेगेटिव सोचते हैं, जो भी हम नेगेटिव फील करते हैं, वो सारी भावनाएं, वो सारे थॉट्स, या फिर नेगेटिव बातें करते हैं, दूसरों के बारे में बुराइयां करते हैं, ये सारा जो है हमारी ऊर्जा को ड्रेन कर देता है। तो जब हम साधना शुरू करते हैं, डे 1 से शुरू करते हैं, बहुत मन लगाकर करते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते, वो वाली आदतें जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा जो है डिप्लीट होती है। और साधना खत्म होते होते 21 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। जिस इंटेंशन से हमने वो साधना शुरू की थी, हमारी वो इंटेंशन पूरी नहीं होती, या कह लीजिए मैनिफेस्ट नहीं होती। तो ये एक कारण है कि सिद्धियां नहीं मिलती। दूसरा कारण, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैं आपको 2 स्टोरी बताऊंगी और उन्हीं दोनों स्टोरीज में ही आपको कारण ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी कमी है, क्या रीजन है कि हमारी साधनाएं सफल नहीं हो रही है। क्योंकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होना या फिर विश्वास उठ जाना जो है वो लाजमी है। दूसरी कहानी, मिस्र में जुनून नाम के एक सिद्ध योगी हुआ करते थे। उनके पास एक व्यक्ति पहुंचता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि गुरुजी, मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, तो मुझे दीक्षा दे दीजिए। पुराने जमाने में वो दीक्षा वाला सिस्टम हुआ करता था, तो वो भी गया और जुनून तैयार भी हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं दीक्षा तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें ना पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, आप जो भी कहेंगे कर दूंगा। उन्होंने उसको एक बॉक्स दिया, एक डब्बा दिया और कहा कि ये जो डब्बा है, इसको नदी के उस पार मेरे दोस्त तक, मेरे मित्र तक इसको पहुंचा देना है। वो उस व्यक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगी। वो डब्बा लेता है और नील नदी पार करके उनके मित्र के पास
पहुंचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसके मन में एक क्यूरियोसिटी हुई। वो सोचता है कि इस डब्बे में क्या है, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ। क्योंकि उस डब्बे में ताला नहीं लगा था, तो उसकी वो क्यूरियोसिटी बार बार उसका ध्यान उस तरफ जा रहा था कि देखता हूँ इसके अंदर क्या है। गुरुजी ने काम दिया है, मतलब बहुत बड़ा काम होगा। उससे रहा नहीं गया, उसने डब्बा नीचे रखा और उसको खोल दिया। जैसे उसने डब्बे में खोला, उसके अंदर एक चूहा बैठा था और चूहा इंतजार में था कि जैसे वो डब्बा खुले मैं बाहर निकलूं। जैसे ही वो ढक्कन खुलता है वो निकल के भाग जाता है। अब ये व्यक्ति परेशान हो गया। उसके मन में ये संकल्प नहीं चले कि डब्बे में चूहा भरकर गुरुजी ने क्यों दिया। अब उसके मन में ये संकल्प चलने लग गया कि मैं तो दीक्षा लेने के लिए आया था और ये काम इनकम्प्लीट हो गया। लेकिन फिर भी वो दुखी होकर वो जाता है, उनके मित्र के पास जाता है और मित्र को सारी घटना सुनाता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझसे ये गलती हो गई। उनके मित्र ने कहा कोई बात नहीं, उसका आदर सत्कार किया, खाना पीना खिलाया, रिलैक्स किया कि ठीक है कोई बात नहीं, और अगली सुबह उनको वापस भेज दिया। वो वापस आते हैं जुनून के पास और उनको भी सेम पूरी स्टोरी बताते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। जुनून ने कहा कि नहीं, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये जो आपको कार्य दिया गया था वो एक परीक्षा थी, और परीक्षा थी आपके संयम की। मैंने आपको एक कार्य दिया था, एक छोटा सा बॉक्स मेरे मित्र तक पहुंचाना था, आपसे संयम ही नहीं हुआ, आपने उस ढक्कन को खोल दिया। तो अगर मैं आपको दीक्षा दूंगा भी तो आपकी साधनाएं सफल नहीं होगी, क्योंकि आप में संयम ही नहीं है। सो स्टोरी का जो मूल जो मेरी समझ में आया है कि आप जब कोई साधना करते हैं तो आपके अंदर संयम होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई व्यक्ति एक साधना करता है, उसको 5वें 6ठे दिन ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति को 21 दिन के बाद भी नहीं मिलता। उसका एक ना बहुत गहरा रहस्य है, इसको समझने की जरूरत है कि हम सभी के जो कर्म बंधन है ना वो अलग अलग है। किसी के कम है, उसकी साधनाएं जल्दी सफल होने लग जाती है, उसको जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलने लग जाता है, क्योंकि उसने पूर्व में शायद अच्छे कर्म किए होंगे। अब किसी के ज्यादा है, इसका मतलब हताश होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि हम अपनी साधनाओं से अपना कर्म बंधन काट रहे हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल जाता है, थोड़ा लंबा समय जाता है, लेकिन हमको फल जरूर मिलता है। तो हमने रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट मिल रहा है, बस वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल रहा है। प्रत्यक्ष रूप में मिलने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको साधनाएं छोड़नी नहीं है, कंप्लीट करना है। और एक चीज ना मैंने जो नोटिस किया है, जैसे कि मुझे उन्हीं लोगों के कॉल या मैसेजेस आते हैं ज्यादातर जिन्होंने रेकी सीखी हुई है, लेकिन उनको रेकी का रिजल्ट नहीं मिला। उसका एक अपने अनुभव से एक बात बताती हूँ कि मैं तो रेकी सीखने के लिए क्यूरियोसिटी बस गई थी कि रेकी क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन जब मैंने सीखा तो सीखने के पहले ना एक दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए कि जो सिखाया जा रहा है, वो कहते हैं ना कि आप खाली ग्लास रहा तो उसमें कुछ भर सकते हैं, अगर ग्लास भरा रहा तो उसमें भरा नहीं जा सकता। तो जब आप कुछ सीखने के लिए जाते हैं, एम्प्टी होकर जाइए कि जो सिखाया जा रहा है मैं उसको कंप्लीट फेथ के साथ सीखूंगी। मेरा वही था कि जो भी सिखाया जा रहा है, पिछला ज्ञान नहीं यूज करना है, जो भी सिखाया जा रहा है मैं उसको सीखूंगी। तो मैंने सारी साधनाएं कंप्लीट की है। लेकिन थर्ड लेवल के बाद हमारे जो गुरुजी थे, उनका कहना था कि थर्ड के बाद जो जो एक और लेवल होती है, मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल, वो जल्दी से वो किसी को नहीं सिखाते हैं। तो उस वक्त मेरी भी समझ में नहीं आया था। लोग कहते हैं कि क्या है ये, आम डिग्री जैसा ही तो है, जैसे बाकी चीज हम सीखते हैं वैसे ही तो है, सिखा दो और बाकी वो साधना करेंगे। उनका वैसा नहीं था। उनका कहना था कि हम देखेंगे क्या आप उस योग्य हो। और मुझे लगता है कि उस वक्त नहीं ऐसा लगा था, उस वक्त ऐसा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मेरा कोई जजमेंट भी नहीं था। मैं सीखने के लिए गई थी, मुझे ये समझ में आया कि रेकी काम करती है, दैट्स इट। तो अब जो मैंने बाहर देखा है ना, लोग आसानी से ग्रैंड मास्टरशिप सिखा देते हैं, थर्ड लेवल सिखा देते हैं। किसी ने साधना नहीं कंप्लीट की, उसको थर्ड सिखा देते हैं, कहाँ से रिजल्ट मिलेगा। अब वो, मैं ये नहीं कहूंगी टीचर की गलती है, टीचर को अब सबको तो नहीं पता रहेगा कि किसने साधना की किसने नहीं की। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कितना ग्राउंडेड होकर कितना सीखने के लिए तत्पर हैं कि हम अपनी साधना कंप्लीट करें, उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल पर जाएं।
और मैं बताती हूँ आपको, अगर आप साधना करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। आप शुरू कीजिए और आप देखिए कि रेकी आपके लिए कैसे काम करती है। तो आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है कि अगर आपने रेकी सीखी है, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए, उसको यूज़ कीजिए। ये बहुत ही यूज़फुल है। आप जीवन के किसी भी दिशा में इसका यूज़ करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, मैं उसको एंटरटेन नहीं कर पाती हूँ। रीज़न, मैं कुछ स्टडी भी कर रही हूँ, फिर बाकी और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मुझे समय नहीं मिलता, फ़ोन का यूज़ बहुत कम होता है। इस चैनल पर एक मेंबरशिप है, जो गोल्ड मेंबरशिप है, उसमें मैं हफ्ते में 1 बार लाइव आती हूँ। तो अगर किसी को कनेक्ट होना है रेगुलर बेसिस पर कि वीकली 1 बार हम डिस्कस करें कोई चीज़, उनकी जो भी इश्यूज़ हैं, कोई आइडियाज़ हैं, तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो कर लीजिए। एक वीक में वंस 1 बार मैं लाइव आती हूँ और ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है, तो उनके साथ अच्छे से डिस्कशन हो जाता है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।